सर अभी करंट में शिवाजी और मराठा औरंगजेब के कॉन्फ्लिक्ट को बहुत मीडिया हाईलाइट कर रही है। तो क्या आप सर इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं? उस ज़माने में मराठे भी इतने टॉलरेंस होते थे कि जो मुसलमानों के साथ मिलकर अपने फेस्टिवल को मनाते होंगे। थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। हाँ, देखिए क्योंकि वो लड़ाई राजनीतिक थी, जी सर। लेकिन वो लड़ाई कोई धर्म की नहीं थी। अच्छा, मराठे मुसलमानों के त्योहार में शामिल होते थे। इसके अच्छा। बारे में उर्दू अदब के महान स्कॉलर गोपी चंद नारंग हाँ, हाँ। वो इसके बारे में लिखते हैं। अच्छा। अभी होली का ऑप्शन चल रहा है, जैसे आप पूछ रहे हैं। हुँ, हुँ। होली और मुहर्रम एक साथ पड़ गया। अच्छा। तो जब होली और मुहर्रम पड़ गया तो उसके बारे में गोपी चंद नारंग लिखते हैं हाँ, हाँ। कि सिंधिया परिवार है, हुँ। जिसके खानदान से आज बीजेपी के वो मंत्री आज भी बने हैं, हुँ, हुँ। उड्डयन मंत्री बनते हैं, न जाने कौन सिंधिया हैं। हुँ, हुँ। तो उनके पूर्वजों ने हुँ, हुँ। बाज़ाब्ते तौर पे हो मुहर्रम में शामिल होते थे। जी सर। इसके अलावा वे लोग होली भी मनाते थे। अच्छा, जब मुहर्रम और होली एक साथ पड़ गया अच्छा। तो यानी एक दुःख का त्योहार, एक खुशी का त्योहार एक साथ त्योहार पड़ एक गया। साथ पड़ गया तो हुँ। मराठों ने नाच गाना और मुजरे जो होते थे, हुँ, आज हुँ। भी होली पे गाने उन्हें बजते हैं। हुँ, हुँ। मुसलमानों की सम्मान में अपने कैंप में, हुँ। यानी मराठों के कैंप में उसको बंद कर दिया। अच्छा। कहा कि आज हम होली के दिन भले रंग लगाएंगे, हाँ, हाँ। लेकिन नाच गाना नहीं करवाएंगे क्योंकि अच्छा, मुहर्रम पड़ा है। अच्छा। तो मराठों की इतना बड़ा दिल था। ओह! अकबर के भी हवाले से यही है कि अकबर की माँ मरी और दूसरे दिन दशहरा था, हाँ। तो अकबर ने राजकीय शोक हटा लिया। अच्छा, कहा कि मैं अपनी माँ की मरने की दुख नहीं मनाऊंगा, अच्छा। बल्कि कल मैं दशहरा मनाऊंगा। सर ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये लोग एक-दूसरे का धर्म को बहुत ज़्यादा लेवल पे रिस्पेक्ट देते थे। हाँ, एक अंग्रेज स्कॉलर है, आज का नेट का ज़माना है, आप सर्च मार के देख लीजिएगा। अच्छा। मराठा कैंप्स लेटर फ्रॉम मराठा कैंप किताब है। तो हुँ, अंग्रेज उस समय लिख रहा है 1809 में हुँ, कि मुहर्रम में मराठे और सिंधिया परिवार हुँ, ग्वालियर के हुँ। और शिवाजी के आने वाले जो भी उनके वंश थे, वे लोग मुहर्रम मनाते थे। अच्छा। यहाँ तक कि उनकी रानियाँ भी मनाती थी और हुँ, ताजिया देखने जाती थी। और सिंधिया परिवार, हुँ। सिंधिया राजा जो थे वो हरा लिबास पहनते थे सर से पैर तक। अरे वाह! और होली के समय उन्होंने नाच गाना को बंद करा दिया, कहा अच्छा, कि नाच गाना अभी नहीं चलेगा, अच्छा। सिर्फ रंग लगाने क्योंकि की बात मुहर्रम है। एक दुःख का त्योहार है तो उसमें नाच-गाना क खुशी वाला चीज़ नहीं करा जाए। उन लोगों ने नाच इसको बंद गाना कर और रखा। मुजरा को उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा। और वो बाकी मराठा कैंप में जो फौजी कैंप था, हाँ, हाँ। उसमें होली खेला गया, लेकिन नाच गाना को उन्होंने बंद करा दिया। अच्छा, इसके बारे में उस जमाने का अंग्रेज भी जो अपनी आंखों से देख रहा था वो लिख रहा है। हाँ। उसका नाम जॉन डल्टन करका है, तो अच्छा, उसने लिखा है अ लेटर फ्रॉम मराठा कैंप। 1809 की किताब है वो। वाह! और उसी के हवाले से हुँ, गोपी चंद भी लिख रहे हैं। हुँ। गोपी चंद नारंग की ये किताब है, आप देखना चाहे तो देख लीजिए। हुँ, बिल्कुल। तो सर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हो रही हैं, मराठा वर्सेस मुगल जंग हो रहा है। उस बीच में भी जंग के दौरान में भी एक-दूसरे के रिलीजन की इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। उधर अकबर है वो अपना राजकीय शोक हटा लेता है और इधर ये लोग। सुनिए, हुँ, और आगे सुनिए, उस समय की सिर्फ मराठे ही नहीं, हुँ, मराठों को दिखाया जा रहा है कि वो ब्राह्मण धर्म के या आज हुँ, के हिंदू धर्म के रक्षक थे, हुँ, हुँ। या वो मुसलमानों मुगलों से लड़ रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। मराठों के कैंप में भी मुसलमान थे जो राइट सर। मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा। तभी तो ये मुहर्रम का शोक मनाया जा रहा है। और उस मराठे कैंप में 100 या 300 ताजिया बने थे। आज एक अच्छा। ताजिया पे शहर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जा ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हाँ। और विद इन एक छावनी है फौज की, उसमें 100 या 300 से ज़्यादा ताजिया बन रहा है, मराठा मराठा गेम में ताजिया मराठा बन रहा कैंप में। है। अरे! और हर कोई उसमें शामिल हो रहा है। जॉन हाँ। गोपी चंद नारंग तो कम लिख रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए। अ लेटर फ्रॉम मराठा गेम। हाँ, जॉन डल्टन की तो आपको पड़ेगा, 1809 की लिख रहा है। अच्छा। उस समय मराठों की हुकूमत है, अब अंग्रेजों की हुकूमत मजबूत हो रही है। हाँ। आपको थोड़ा-सा और बता देते हैं। हुँ। ये वो समय है कि मुगलों के समय के उर्दू के शायर भी क्या लिख रहे हैं, उनका एक थोड़ा नाम गिना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ नाम गिना देते हैं, उन लोगों ने ताकि होली पे क्या हमारे लिखा लोग है? होली पे उन लोगों ने क्या लिखा है। हुँ, नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद खान, फायज देहलवी, हुँ, औरंगजेब के ज़माने के हैं, उन्होंने होली पे लिखा है। हुँ, शेख वली मोहम्मद नजीर अकराबादी हुँ, 300 साल पहले के राइटर हैं, हुँ, उन्होंने होली पे लिखा है, यूपी के थे। हुँ, जान पेशोर तो क्रिश्चियन राइटर हैं। हाँ, हिदायत अली खान ज़मीर हाँ, उत्तर प्रदेश के हैं, आज से कई सौ साल पहले के। राइट सर, इसके अलावा शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही बाबर के ज़माने के हैं, राइट सर। वो भी होली पे लिख रहे हैं। शाह हातम देहलवी हाँ,
दिल्ली के थे, उत्तर प्रदेश गए। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा दिल्ली में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में होली पे लिख रहे हैं। इसके अलावा कायम चांदपुरी लिख रहे हैं, राइट सर। जो कन्नौज में पैदा हुए थे, आज जहाँ शेख कलंदर बख्श जुरात वो लिख रहे हैं। गुलाम सैयद मोहम्मद हमदानी दिल्ली में पैदा हुए, उत्तर प्रदेश में लिख रहे हैं। इसके अलावा कुदरतुल्लाह कासिम लिख रहे हैं, शेर लखनवी लिख रहे हैं, और हातिम अली मेहर लिख रहे हैं। मिर्जा गालिब तो बहादुर शाह जफर के जमाने के मुगल लास्ट एम्परर थे, उनको लिख रहे हैं। हम इसलिए नामों को गिना दिए हैं, आप उनको पढ़िए और आप भी रिसर्च करके देखिए। राइट सर, बता दे रही है। बिल्कुल। तो इन सारे वीडियोस आपको देखने के बाद, ये सारे नाम सुनने के बाद ये तो तय हो गया कि मुसलमानों को ना रंग से कभी नफरत थी, ना होली से नफरत थी। सारे लोग मिलजुल कर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, बल्कि नॉन मुस्लिम भी मुसलमानों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। ये वो दौर है जब दक्षिणापंथी लोग कहते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत थी या मुगलों की हुकूमत थी, कुछ लोग कहते हैं बाबर की औलादों की हुकूमत थी, तब ये सारे लोग लिख रहे हैं। राइट सर। इतनी फ्रीडम थी कि होली पर वो लिख रहे हैं और होली खेल रहे हैं। आज तो जुम्मा क्या होली के साथ कोलाइड हो गया, पूरा मीडिया बवाल काट रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।